हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्वेश्चन में बहुत ही मजा आएगा क्योंकि क्या है, इसमें थोड़ा सा हमको क्या करना है, अपना ब्रेन यूज करना है और इसमें हमको समझना है कि किस तरीके का अप्रोच लेना है ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सके। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एबीसीडी इज अ ट्रापेजियम। एबीसीडी एक ट्रापेजियम है जिसमें कि ए बी पैरेलल टू सी डी दे दिया हुआ है। ओके, ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम है जिसमें क्या दे दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और फिर दूसरा क्या दे दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। सो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी हमको गिवन कंडीशन में दे दिया हुआ है। नाउ हमको बोला है शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और फिर एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दिया हुआ है और एक फिर डायगोनल इक्वल करने के लिए दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू BD। तो ये तो हम कॉन्ग्रुएंसी बाद में करेंगे। सबसे पहले देखिए एंगल कैसे इक्वल करें। सबसे टेंशन का बात क्या है, ये एंगल कैसे इक्वल होगा। तो ध्यान दीजिए, हमको गिवन कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ये दो लाइन पैरेलल दिया हुआ है और ये इक्वल दिया हुआ है। ओके, अब मेरे को मांगा है एंगल ए और एंगल बी को इक्वल करना है, एंगल सी और एंगल डी को इक्वल करना है। तो ध्यान दीजिए, एंगल ए ये रहा पूरा, एंगल बी ये रहा पूरा, एंगल सी ये रहा पूरा, एंगल डी ये रहा पूरा। चारों एंगल अब मेरे को क्या दिया हुआ है, पूरे फुल एंगल्स है। अब मैं कोई ट्रायंगल भी बनाने के लिए जाऊं, अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाने के लिए जाऊं तो इधर एंगल ए कट जाएगा, इधर बनाने के लिए जाऊं तो बी कट जाएगा। तो ये अगर एंगल ए बोलना चाह रहा है तो ये पूरा एंगल बोलना चाहता है, पूरा एंगल ए। बी बोल रहा है तो पूरा एंगल बी, ए और बी को रिलेट करना है, और ए और बी क्या हो गया, एडजेसेंट भी हो गए, है ना। तो मुश्किल हो रहा है, ए और बी एडजेसेंट भी हो रहे हैं, मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अगर मैं सपोज ए सी इज इक्वल टू बी डी ज्वाइन भी कर देता हूं तभी भी मेरे को सिर्फ एक साइड बराबर है ना, इस ये साइड तो बराबर है ही नहीं। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक नॉन पैरेलल साइड्स होता है, एक पैरेलल साइड्स होता है। अब ये पैरेलल साइड बराबर है ही नहीं, समझ में आ गया। तो ये ट्रेपेजियम जो हमको क्वेश्चन में गिवन कंडीशन दिया, तो इसको देख के हमको समझ में आ गया कि इस फिगर से तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है, ये वाला प्रूफ इस फिगर से तो होने वाला नहीं है। तो हमको इसको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन का। तो मैंने आपको बहुत बार क्या बताया कि अगर आपको गिवन कंडीशंस में ये दे दिया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम तो आप खुश हो जाइए। वो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था। क्यों? क्योंकि जब ABCD इज अ पैरेललोग्राम हमको दे देता है तो क्या होता है, इट कम्स विद अ लॉट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। वो खुद अपने साथ बहुत सारे प्रॉपर्टीज लेके आता है जिसको कि हम कोई भी प्रॉपर्टी किधर भी यूज करके उसको प्रूव कर देते हैं। ओके, तो यहां पर पैरेललोग्राम नहीं दिया, यहां पर क्या दे दिया, ट्रापेजियम दे दिया। तो हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रिलेटरल्स का चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ हमको ट्रापेजियम दे दिया तो हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बना देंगे, एक पैरेललोग्राम बना देंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट कर देंगे, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो हम देखेंगे, देखिए पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट क्यों करेंगे सबसे पहले जानना है, और उसको उससे बेनिफिट क्या होगा वो भी समझना है। तो देखिए, अगर आप एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हो तो पहले हम समझते हैं कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, फिर हम समझेंगे कि उसको किस तरीके से यूज करना है। देखिए, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, और यहाँ पे दे दिया ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो मैं क्यों डिसाइड किया कि पैरेललोग्राम बनाना है, क्यों डिसाइड किया, देखिए ए बी पैरेलल टू बी सी है, ए बी पैरेलल टू बी सी है, तो मैं अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, मैं अगर एक पैरेललोग्राम बना देता हूं, है ना, मान के चलिए मैंने क्या किया, बी को एक्सटेंड किया और सी से क्या किया, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया एडी से, सी से एक लाइन क्या कर दिया, पैरेलल ड्रॉ कर दिया एडी से। ओके, और इसको नाम दे दिया ई। तो पैरेललोग्राम तो ऐसे ही बनेगा ना, ये एक साइड था, इससे पैरेलल दिया हुआ था। ओके, अब मेरा दूसरा साइड बचा एडी, एडी बीसी तो पैरेलल है नहीं, तो मैं एडी से पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दिया, एडी से एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर दिया, एबी को जहां पे जाके मिले वो। तो मेरा क्या हो जाएगा, ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्यों, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ था, ए डी पैरेलल टू ई सी मैंने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो ए ई सी डी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। उससे फायदा क्या होगा, देखिए हमको एंगल्स इक्वल करने के लिए बोला है, एंगल ए और एंगल बी को इक्वल करने के लिए बोला है। तो एक पैरेललोग्राम में
या कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल में हमको दो एंगल बराबर करने के लिए दिया, तो हमारा दिमाग जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ पेयर बने, कुछ ना कुछ पेयर बने, मतलब ए किसी के साथ पेयर बनाए, बी किसी के साथ पेयर बनाए और वो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी कर दे। तो पेयर कैसे बनाने के लिए हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम का हेल्प लिया, क्योंकि पैरेललोग्राम से हमको क्या पैरेलल लाइंस मिल जाते हैं तो हमको क्या हेल्प हो जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का। और सप्लीमेंट्री के एंगल्स क्या होता है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो देखिए अपने को कंस्ट्रक्शन से फायदा क्या हो गया, हम क्या करेंगे, पूरी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। एक दूसरा फायदा, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है, देखिए AD इक्वल टू BC था और ये जब पैरेललोग्राम बन गया तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया, CE। क्या हो गया, AD इज इक्वल टू क्या हो गया, CE, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए ये तीनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, AD BC से बराबर है, CE या ऐसे समझिए BC AD से बराबर है, CE भी AD से बराबर है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ही लाइन से बराबर है। तो तीनों बराबर हो गए, तो मेरे को एक हेल्प और क्या मिल जाएगा, आइसोस्केलिस ट्रायंगल का हेल्प मिल जाएगा। जब ये तीनों साइड्स बराबर हो गए तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड हो जाएगा कि नहीं, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड हो जाएगा कि नहीं। तो हमको अगर यूज करना है तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल भी हम लोग यूज कर सकते हैं जरूरत पड़े तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत सारे इस कंस्ट्रक्शन से बहुत सारे हमारे यूजेस आ गए, जैसे कि ये पैरेलल टू ये है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए प्लस एंगल ई क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्यों, बिकॉज दे आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये क्या बन जा रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल बी को इसके साथ ले लेंगे, ये वाले एंगल को एंगल बी के साथ ले लेंगे, तो ये दोनों भी क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। इस तरीके से बहुत सारे हमको क्या मिल गए, ऑप्शंस मिल गए सॉल्व करने के लिए। तो जो दिमाग में हमारे हिट करे हम उसको यूज करके इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या था, देखिए गिवन था हमारा ABCD इज अ ट्रेपेजियम, नहीं चाहिए, हमको क्या लगना है, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, तो मैंने सिंगल एरो से दिखा दिया है। सेकंड हम क्या करेंगे, AD इज इक्वल टू BC दे दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC, तो AD इक्वल टू BC मैंने सिंगल लाइन से शो कर दिया कि AD इज इक्वल टू BC। नाउ हमको क्या करना है, टू शो में नहीं लिख रहा हूं, स्पेस कांस्टेंट है, तो जो टू शो है वो ऊपर ही आ गया। अब हम लोग डायरेक्टली किसमें चलते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉरी, हमने कंस्ट्रक्शन किया तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया उसको लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने क्या किया, ड्रॉ CE, ड्रॉ ए लाइन थ्रू C, है ना, ड्रॉ ए लाइन थ्रू C। हमने क्या किया, C से एक लाइन ड्रॉ किया सच दैट AD इज पैरेलल टू C, थ्रू C पैरेलल टू AD। हम एक लाइन बना रहे हैं C से पैरेलल टू AD, मीटिंग AB एक्सटेंडेड एट E, मीटिंग AB एट E। AB को कहां मिल गया, E पे मिल गया। अभी हम लोग चलते हैं किस पे, सॉल्यूशन पे। ओके, सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए, आपको नोमेनक्लेचर का ध्यान रखना पड़ेगा कंफ्यूज नहीं होने के लिए। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो मैंने मार्क किया है ये क्या एंगल B है? अगर आप ये सोचते हो कि ये एंगल B है तो आप गलत हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोमेनक्लेचर दिमाग से एकदम परफेक्टली क्लियर रखना है। कैसे बताइए, A और B मतलब क्या हो गया, हमको क्या दिया था, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का अंदर वाला एंगल एक A, एक B, एक C, एक D, ठीक है, ये हो गया उसका नोमेनक्लेचर। बाकी जो एंगल्स है उसको हम लोग नंबरिंग से लेंगे, हम उसको उसके नाम से नहीं लेंगे। कोई अगर बोलेगा भाई एंगल C कौन सा है, एंगल C ये अंदर वाला है, D कौन सा है, ये अंदर वाला D है, B कौन सा है, B अंदर वाला, A कौन सा, ये A है। क्लियर हो गया? तो अभी नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया। अभी हमको करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल करना है। किससे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B अगर मैं बोल रहा हूं तो हमको बराबर करना है दिस एंगल, ये B इज इक्वल टू A, ट्रेपेजियम का अंदर वाला A इज इक्वल टू B प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या A और B किसी तरीके से रिलेटेड है क्या, नहीं है ना। हम लोग क्या कॉन्ग्रुएंसी करके प्रूफ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि B कट जा रहा है, A भी कट जा रहा है। हमको पूरा A चाहिए, पूरा B चाहिए, है ना।
ए सी इक्वल टू बी डी भी प्रूफ में दिया हुआ, कुछ भी हमको गिवन कंडीशंस नहीं दिया हुआ जो कि हमको हेल्प करे। तो एक ही मात्र सहारा बचता है क्या, एंगल्स का हेल्प लेना। क्या, एंगल्स का हेल्प लेना। एंगल्स का हेल्प लेना तो हम देखेंगे कि हम कुछ रिलेशनशिप बना पाएंगे क्या, हम देखेंगे ये बी इस वाले एंगल के साथ 180 डिग्री बना रहा है, क्योंकि क्या बन रहे हैं ये लोग, एडजेसेंट एंगल। तो क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर। क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर। तो ये और ये मिलके क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर। और ये मिलके क्या बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री पेयर। तो ये प्लस ये 180 डिग्री बन रहा है, ये प्लस ये भी 180 डिग्री बन रहा है। तो वो यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट इसको करने से पहले हमने जो समझा था कि हमने क्या किया था कि इसको पैरेललोग्राम बनाया, इसको पैरेललोग्राम बनाया। तो हमको लिखना तो पड़ेगा कि भैया ए बी सी ई कैसे पैरेललोग्राम बना, तो वो हम कंसीडर कर लेते हैं, फिर सारे प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए इज पैरेलल टू सी डी। ए इज पैरेलल टू सी डी। क्यों, ए इज पैरेलल टू सी डी, रीजन क्या देंगे, बिकॉज ए बी वॉज पैरेलल टू सी डी, है ना। ए बी पैरेलल टू सी डी दिया था, उसी का पार्ट है, तो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। सेकंड हम क्या लिखेंगे, ए डी इज पैरेलल टू सी ई। ए डी इज पैरेलल टू सी ई। क्यों, हमने क्या किया, बाय कंस्ट्रक्शन इसको पैरेलल बनाया था। AD is parallel to CE। तो इससे हमको क्या पता चलता है, therefore AECD is a parallelogram की नहीं, AECD क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। और अगर पैरेललोग्राम बन गया तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगे। तो ये सिंगल एरो से हमने ये पैरेलल दिखा दिया, डबल एरो से ये पैरेलल दिखा दिया। और एक फायदा क्या मिलेगा हमको कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखिए AD इक्वल टू BC दिया था, AD इक्वल टू CE कर देता हूं। जब मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो क्या ले लूंगा, AD इज इक्वल टू CE। तो इधर क्या मिल जाएगा, देयरफॉर AD इज इक्वल टू CE। क्यों, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, अब पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज मैं यूज करना चालू कर दूंगा। अब देखिए AD इक्वल टू CE हो गया, AD इक्वल टू CE हो गया। ऑल्सो AD इक्वल टू BC था गिवन में। ऑल्सो क्या था, AD इज इक्वल टू क्या था, BC था। क्यों, गिवन था, है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए AD CE से बराबर है, AD BC से बराबर है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, विच इंप्लाइज AD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू BC। अब AD CE BC क्या हो गए, बराबर हो गए। अब मैं क्या हूं, अब मैं एक स्टेज पे आ गया जहां पे मैं सब कुछ यूज कर सकता हूं। अब देखिए अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसको मैं ले रहा हूं एंगल 1 और इसको मैं ले रहा हूं एंगल 2। तो अगर BC बराबर टू CE हो गया तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे को A और B को रिलेट करना है, A और B को रिलेट करना है। तो मैं A के साथ एक पेयर ढूंढ रहा हूं, तो सबसे पहले B के साथ ढूंढता हूं, B के साथ एक पेयर ढूंढ रहा हूं। तो B प्लस 1 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। B प्लस 1 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, ये बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर। एंगल A प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज ये पैरेलल टू ये है, ये ट्रांसवर्सल हो गया। पैरेलल लाइंस के, सॉरी, ये लाइक दिस है, सो दिस इज पैरेलल टू दिस, और ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। दिस इज पैरेलल टू दिस, ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऐसा है ना। ओके, तो हमारा क्या हो जाता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो एंगल A प्लस एंगल E कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो A प्लस 2 हो गया 180 डिग्री, B प्लस 1 हो गया 180 डिग्री। तो हम दोनों को एक इक्वेशन बना के 1 और 2 अगर हम लोग का इक्वल हो जाए तो A और B भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे क्या 1 और 2 इक्वल हो रहा है। यस, 1 और 2 इक्वल हो रहा है। क्यों, बिकॉज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, वो हमारा इधर मिल गया था। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BCE क्या हो रहा है हमारा, BC इज इक्वल टू CE, BC इज इक्वल टू CE। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। क्या हो जाएगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। इसको ले लिया हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ये काम आने वाला है। एंगल 1 किससे बराबर हो गया, एंगल 2 से। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी हम लोग रेडी हो गए A और B को इक्वल करने के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल A प्लस एंगल 2,
एंगल ए प्लस एंगल 2 कितना हो रहा है 180 डिग्री। क्यों? इसको मैं ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। क्यों? बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल 2 कितना बन रहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या लिखेंगे? द सम ऑफ द इंटीरियर opposite angles on the same side of transversal is supplementary। तो 180 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल बी प्लस 1 भी कितना बना रहा है 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल 1 कितना बना रहा है 180 डिग्री। इसको लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 4। क्यों? ये बना रहे लीनियर पेयर। ये क्या बना रहे? लीनियर पेयर। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिल जाएगा? देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिल जाएगा? दोनों का RHS बराबर हो गया। तो LHS भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल A प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल B प्लस 1। बट 1 और 2 क्या है? बराबर थे। हम लोग प्रूफ कर चुके थे 1 और 2 बराबर है, क्योंकि हमको अभी प्रूफ करना है A और B। 1 और 2 नहीं चाहिए, इसको हटाना है यहां से। तो चेक करेंगे इसको हटाए कैसे। अरे यार 1 और 2 तो क्या है? बराबर है। तो 1 और 2 क्या हो गया? कट गया। तो क्या हमको मिल गया? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। पहला वाला बिट हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे वाले बिट में। दूसरे वाले बिट में क्या चाहिए हमको? एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। क्या चाहिए? एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। तो वो कैसे होगा? देखिए एंगल C ये रहा, ओके। और मेरे को प्रूफ करना है क्या? एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। क्या प्रूफ करना है? एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। तो देखिए हमेशा दिमाग में आपका आना चाहिए क्या? पैरेललोग्राम। क्या आना चाहिए? पैरेललोग्राम। बिकॉज पैरेललोग्राम में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो आप देखिए एंगल C और एंगल D को रिलेट करना है, तो इनके बीच में आपको एक कॉमन चीज ढूंढना है। इनके बीच में आपको एक कॉमन चीज ढूंढना है जिससे C भी उससे बराबर हो और D भी उससे बराबर हो। तो C और D एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा ढूंढना है। तो मैं देखूंगा भैया C किससे बराबर हो रहा है। और याद रखिए हमारे पास ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्या है हमारा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये हमको बहुत ही हेल्प करने वाला है। कैसे? देखिए एंगल C किससे बराबर है? एंगल 1 से। क्यों? ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो एंगल C इक्वल टू एंगल 1 क्यों हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बन गया? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो C तो 1 से रिलेट हो गया और हमको पता है 1 किससे रिलेटेड है? 2 से। तो क्या 2D से रिलेट हो पाएगा? देखते हैं। यस, एंगल D इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए C बराबर हो गया 1 से और D बराबर हो गया 2 से, और 1 और 2 बराबर है तो C और D भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो इसको देखिए कैसे करना है। तो मेरा यूज क्या आने वाला है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मेरा यूज आने वाला है। ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मेरा यूज आने वाला है। तो मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं। देखिए तो हमने क्या किया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C। एंगल 1 इक्वल टू एंगल C। क्यों? बिकॉज कौन सा पैरेलल है? AE इज पैरेलल टू CD। AE इज पैरेलल टू CD। तो क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इसको पकड़ लीजिए। हमारा इक्वेशन कितना हुआ था? 4 तक। इसको पकड़ लीजिए इक्वेशन नंबर 5। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C हो गया इक्वेशन नंबर 5। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा कि नहीं? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा कि नहीं? इसको इक्वेशन नंबर 6 कर दीजिए। क्यों? एंगल 2 इक्वल टू एंगल D क्यों होगा? बिकॉज AECD इज अ पैरेललोग्राम। AECD इज ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसका ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गया। तो फ्रॉम 5 एंड 6 क्या मिलेगा आपको? फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या मिलेगा? 1 और 2 बराबर है। 5, 6 और 1 ले लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या हो गया? देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल D है, और 1 और 2 क्या है? बराबर है। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल D, व्हिच इंप्लाइज एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल D। तो ये भी आपका क्या हो गया?
सेकंड वाला बिट भी प्रूव हो गया, सेकंड वाला बिट भी प्रूव हो गया। अब हमको चाहिए क्या, ABC, तो ये हमारा एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव हो गया, एंगल C इक्वल टू एंगल D प्रूव हो गया। अब हमको क्या करना है, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो जब हमने इतने सारे प्रूव कर दिए हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंपल में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो हमको मिल गया एंगल A इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो थर्ड बीट में चलते हैं हम लोग। थर्ड बीट क्या दिया, ट्राइंगल ABC। तो मैं लिखता हूं, अभी मेरे पास डायरेक्टली ट्राइंगल का नाम लिख सकता हूं, कुछ सोचना नहीं है, इतने सारे प्रूफ कर चुका हूं, मेरे को पैरेललोग्राम मिल गया तो इजीली अब तो मेरा हो ही जाएगा। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, ABC और BAD लेना है, ठीक है। तो ABC मतलब ये वाला, सॉरी ABC मतलब इधर लेना है, ओके। इसको मैं रब कर देता हूं, ABC ये ट्राइंगल आ रहा है, कौन सा, ABC। तो इसमें फुल एंगल क्या आ रहा है, B, फुल एंगल क्या आ रहा है, B, है ना। तो वो एंगल हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। देन हमको दे रहा है BAD ट्राइंगल, अच्छा BA ये भी आ ही रहा है, तो BAD आ गया अगर, तो फायदा क्या हो गया, AB दोनों में कॉमन आ गया। देखिए ABC और BAD में क्या हो गया, देखिए AB कॉमन आ गया, तो एक साइड कॉमन आ गया। उसके बाद ABC का एंगल B, ABC का एंगल B BAD के एंगल A के साथ बराबर है, एंगल A के साथ बराबर है, S मिल गया, A मिल गया। और BC ABC का BC BAD का AD के साथ बराबर है, तो क्या हो गया, S से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, SAS। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB इन दोनों ट्रायंगल में, इसमें भी AB आ रहा है, इसमें भी AB आ रहा है, क्यों, बिकॉज ये क्या बन रहा है, कॉमन साइड, ये क्या बन रहा है, कॉमन साइड। सेकंड हम क्या लिखेंगे, एंगल, कौन सा, ABC का एंगल B, ABC का एंगल B BAD के किसके बराबर है, एंगल A से, एंगल A से, क्यों, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, हम लोग इसको क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। प्लस अब देखिए S हो गया, A हो गया, ABC का BC, ABC का BC BAD का किससे बराबर है, AD के साथ, तो BC इज इक्वल टू AD, है ना। तो ये हमारा क्या था, गिवन था, ये हमारा क्या था, गिवन था। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, किस लिए, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो CPCT में हमको चाहिए AC इज इक्वल टू BD, तो AC मिल रहा है क्या, हाँ, BD मिल रहा है क्या, हाँ, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD, क्यों, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया और ये भी हमारा इक्वल हो गया, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। तो जस्ट मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, मान के चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और सिर्फ क्या करता है, आपको डायरेक्टली थर्ड बीट दे देता है, बाकी कंडीशंस गिवन में दिया, फर्स्ट बीट सेकंड बीट नहीं दिया, थर्ड बीट दे दिया कि ABC और BAD को क्या करो, कॉन्ग्रुएंट करो। तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, ABCD, पहले आप एक ट्रेपेजियम बनाओ, ओके। तो मैं कैसा क्वेश्चन बोल रहा हूं, देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ओके। अब ये क्या बोल रहा है, डायरेक्टली ये ABC और BAD, ABC और BAD, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये कुछ भी गिवन कंडीशंस नहीं दिया हुआ है, तो दिमाग में आपको क्या आना चाहिए कि AB कॉमन है और AD बराबर टू BC दिया हुआ है, तो दो साइड मिल रहा है मेरे को, ABC में ये साइड और ये साइड मिल रहा है और BAD में ये साइड और ये साइड मिल रहा है। तो अगर उसका बीच का एंगल किसी तरीके से इक्वल कर दो तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले ये दोनों एंगल बराबर करना है, ये दोनों एंगल बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो इस तरीके की आप थिंकिंग डेवलप करिए, तो आपको आगे एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा और प्लस आपकी एनालिटिकल थिंकिंग भी बहुत बढ़ेगी। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जहां पे मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा और उसको डीप डाइव करके अच्छे से समझा के आपको क्लियर करके दूंगा। तो थैंक यू।